हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्टर पोस्ट टाइप देखी थी, कैसे अपनी एक कस्टम पोस्ट टाइप को क्रिएट करते हैं, और हमने एक रेसिपी की पोस्ट टाइप क्रिएट की थी। ठीक है। और हम समझ गए थे कि हमें जब भी विदाउट प्लगइन अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी के थ्रू कस्टम पोस्ट टाइप बनानी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमने बताया भी था कि हेज आर्काइव और हेरारिकल ये हमारे ट्रू रहने चाहिए। शो एंड रेस्ट का क्या यूज़ है, सिलग हम यहाँ यूज़ करते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की थी। बट हमने क्या है कि अब हमें यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हम क्रिएट कर देंगे, बट हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है ना वो कैटेगराइज हो जाए। तो हम उसे हमें उसके लिए एक कैटेगरी क्रिएट करनी होगी, जिसे हम दूसरे टर्म में टेक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे पोस्ट में कैटेगरी थी, तो इसी तरह से हम यहाँ भी हम एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे रेसिपी कैट या कैट रेसिपी। ठीक है, तो मतलब कि कैटेगरी, रेसिपी की कैटेगरी शॉर्ट फॉर्म में हम रख लेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम, और मैंने ये बता ही चुका हूँ कि हमें कुछ भी वर्डप्रेस के मेन्यूज़ में, कुछ भी बैकएंड में कुछ भी ऐड करना होता है। जैसे मेन्यूज़ ऐड करने थे हमें तो रजिस्टर मेन्यूज़ किया, विजिट ऐड करनी थी तो रजिस्टर साइड बार किया, और अगर हम कोई पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं तो रजिस्टर पोस्ट टाइप करते हैं। अब टेक्सोनॉमी करेंगे तो वो भी एक रजिस्टर टेक्सोनॉमी होगा। तो हम अपने गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे वर्डप्रेस की एक फंक्शन को फाइंड करते हैं कि रजिस्टर पोस्ट टाइप। ये हमने रजिस्टर पोस्ट टाइप किया, हम इस फंक्शन पे पहुँच गए जहाँ पे वर्डप्रेस का डॉक है, और ये इन्होंने पैरामीटर्स बता रखे हैं कि उसमें लेबल आप यूज़ कर सकते हैं, हायरार्किकल, और ये मतलब इनका सारा एक तरीका है पैरामीटर्स का कि आप क्या क्या पैरामीटर्स सिला वगैरह कैपेबिलिटीज़, ये वो आप जो भी हैं इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने कोड पार्ट पे। हम देखेंगे कि हमें किस तरह से हम अपनी टेक्सोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम ये एक बुक पोस्ट टाइप पे ये क्या कर रहे हैं कि एक टेक्सोनॉमी ऐड कर रहे हैं। ये तो इनकी पोस्ट टाइप है बुक, और हमें बुक, जैसे हमारी रेसिपी पोस्ट टाइप थी तो हमें उस पर क्या असाइन करना है, एक टेक्सोनॉमी को असाइन करना है। नहीं, ये रजिस्टर पोस्ट टाइप आई थिंक हमने फंक्शन ओपन कर लिया, हमें रजिस्टर टेक्सोनॉमी ओपन करना है, सॉरी टेक्सोनॉमी, और टाइप नहीं होता है, वो रजिस्टर टेक्सोनॉमी रहता है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हम चलते हैं, आपको यहाँ देख सकते हो कि ये भी एक एरे टाइप का रहेगा, इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे, और अब हम जो हमें यूजेबल पैरामीटर्स हैं हम सिर्फ उन पे ध्यान देंगे। इतने बड़े डॉक्यूमेंट को अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और बाकी अभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारी एक टेक्सोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं बुक टैग्स की। ठीक है, तो जनरी इनकी क्या है, ये पोस्ट टाइप का स्लग है जनरी, और बुक किसका स्लग है, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा क्रिएट बुक टैग्स। तो ये हमारी एक, रुको, ये हमारा एक जो टेक्सोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक तो पोस्ट टाइप है और एक टेक्सोनॉमी का स्लग है। तो जो बुक है वो टेक्सोनॉमी का और जनरी पोस्ट टाइप का स्लग है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने फंक्शन डॉट पीएचपी में आता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मुझे क्या है कि एक टेक्सोनॉमी क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं रखूँगा कैट रेसिपी, है ना। रेसिपी की स्पेलिंग हम यहाँ से देख लेते हैं, ये कैट रेसिपी, ठीक है। और ये मेरा ये कैट रेसिपी, ये फंक्शन जब मैंने चेंज किया तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। और ये कैट रेसिपी हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो मेरी पोस्ट टाइप है रेसिपी, उसको तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं हटाता हूँ, और ये इन्होंने राइट से लग इस तरह से यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरा जो बुक है, ये मैं बुक नहीं रखूँगा, मैं क्या रखूँगा, इसको कैट रेसिपी करके मैं रखूँगा, या इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, कैट हाइफन रेसिपी, है ना। ये मेरे क्या हो गया, ये मेरा स्लग हो गया टेक्सोनॉमी का, और यही मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, है ना, रेसिपी और कैट रेसिपी। और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं कि रजिस्टर टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी का नाम क्या है, कैट रेसिपी, है ना। ये हमारी कैट रेसिपी हो गई। ये रेसिपी पोस्ट टाइप का सिलेक्ट, क्योंकि हम जब भी रजिस्टर टेक्सोनॉमी करेंगे तो आप देखो, इसका मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसका फंक्शन देखो शुरू में ही। जब भी हम इसका रजिस्टर टेक्सोनॉमी करेंगे तो ये ना क्या क्या पूछता है, पहले टेक्सोनॉमी की पूछेगा, है ना। तो टेक्सोनॉमी की, तो मतलब कि हमारी टेक्सोनॉमी की ये वाली रहेगी, ये पहला पैरामीटर टेक्सोनॉमी की मतलब टेक्सोनॉमी का नाम, है ना।
और जो सेकंड पे और ये स्लग है तो ये अपनी जगह स्लग स्लग ही रहेगा, और ये हमारा जो है रेसिपी, जो हमारा स्लग था पोस्ट टाइप का, ये वाला स्लग, उस पोस्ट टाइप के स्लग को हम यहाँ पास करेंगे। तो कभी भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो अपना ये जा करके इनका जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, जो उन्होंने बता भी रखा है कि भाई यहाँ टेक्सोनोमी का स्लग पास करो, और ये ऑब्जेक्ट टाइप है, इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब जिससे भी आपको उसको असाइन करना है। ऑब्जेक्ट टाइप में ये आपको बताना होगा कि आप किस पोस्ट टाइप से असाइन करने की कोशिश करना है। तो ये यहाँ पे मतलब अटैच एसोसिएटेड है ना, देखो विच द टेक्सोनोमी शुड बी एसोसिएटेड, मतलब किस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होगी वो टेक्सोनोमी। तो हमने बता दिया कि हमारी जो रेसिपी है पोस्ट टाइप, ये उससे एसोसिएट होगी, है ना। और ये केट रेसिपी मैंने क्या बना दिया, ये मेरा एक स्लग हो गया किसका, टेक्सोनोमी का। और ये भी मेरा, ये और ये मेरे दोनों पैरामीटर सेम होंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टैग्स। क्योंकि टैग्स क्यों दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी आप देख रहे होगे, यहाँ पे कहीं भी लेबल यूज़ नहीं हुआ है। अगर मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे तो मैं लेबल यूज़ कर सकता हूँ। देखो इन्होंने ये लेबल बताया ना, या तो आप लेबल्स यूज़ कर लो, है ना। तो लेबल्स में अगर हम आपको ये लेके जाते हैं फाइंड करके कोड लेवल पे, देखो इन्होंने ये लेबल्स बताए हैं, तो आप अपने लेबल्स यूज़ कर लो और उस लेबल को यहाँ पास कर दो, जैसे आपने पिछली वीडियो में किया था। तो हमने क्या किया, इस लेबल्स को कॉपी किया, है ना, और यहाँ पे एक हमने ये वेरिएबल में, एक एरे टाइप के वेरिएबल में हमने ये सब डाल दिया। तो ये जनरी जितना है, इसको हम क्या कर देंगे, इस जनरी को रिप्लेस किससे कर देंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे केट रेसिपी, है ना, इससे रिप्लेस कर देंगे हम। तो अब ये कॉपी करते हैं, क्योंकि अब हमें क्योंकि वहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो सारे जनरीज पे ये केट रेसिपी 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 बचा जनरीज, तो जनरीज को केट रेसिपीज कर देंगे। और मतलब फुल फॉर्म जो मतलब क्या कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल वाला जो सीन रहता है, तो हमने ये वो कर दिया, है ना। ये लेबल्स हो गए। अब हमें लेबल्स पास भी तो करने हैं, तो पास यहाँ करने हैं, तो हम क्या करेंगे इसको ये, और इसको हायरार्किकल ट्रू भी बताना है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें कि हायरार्किकल ट्रू रखना है कि नहीं रखना है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम चाहते तो इसको हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा $args कॉपी कर लिया, और इसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। लेबल्स में हमारे लेबल्स आ गए, है ना। हायरार्किकल ट्रू रखेंगे, और हमें जब भी टेक्सोनोमी क्रिएट करनी होती है तो हम उसको ट्रू ही रखते हैं, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमको रखना है ना। उसके बाद रिराइट अगर हमें किस पे करना है, तो रिराइट में हमारा टेक्सोनोमी स्लग रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये हमने टेक्सोनोमी स्लग पास कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे टेक्सोनोमी स्लग है वो हमने यहाँ पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो एरे है, ये वाला जो एरे है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में, अगर आप वेरिएबल भूल जाओ थोड़ी देर को, तो ये एक एरे है और ये अपने आप में एक एरे है, आप देख रहे होंगे, है ना। ये अपने आप में एक एरे, तो इस एरे की जगह पे अगर हम ये $args पास कर दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो मैं इसको हटाता हूँ, मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया, तो अब मेरा थोड़ा सा कोड फॉर्मेटेड हो गया। $args में ये पूरी चीज़ें हो गई, लेबल्स भी मेरे सेट हो गए, है ना। शो यूआई, है ना, शो एडमिन कॉलम, ये शो एडमिन कॉलम का मतलब है कि जो आपकी टेबल क्रिएट होगी तो ये वहाँ पे दिखेगा, है ना। क्वेरी वेयर ट्रू कर दिया, रिराइट हमने किस पे कर दिया, ये हमारा स्लग हो गया। और ये हमारी टेक्सोनोमी स्लग, ये और ये दोनों सेम रहते हैं। और ये मेरी रेसिपी क्या हो गई, पोस्ट टाइप का। अब आप देखोगे, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना, देखो एक तो कॉलम क्रिएट हो गया यहाँ पे केट रेसिपी, है ना। देखो केट रेसिपी मैंने ये बनाया था, केट रेसिपी टेक्सोनोमी, जाहिर सी बात है मैंने जो लेबल्स अपने बदल दिए सारे, है ना। तो अब ये पहले टेक्स्ट दिखा रहा था, अब ये केट रेसिपी हो गई। और हम अब यहाँ पे इस पैरामीटर का फ़ायदा क्या हुआ, शो एडमिन कॉलम ट्रू। तो इसने कह दिया कि हाँ, जब भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या है, केट रेसिपी, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे असाइन नहीं है। तो मैंने मान लो एक केट रेसिपी में मैंने यहाँ पे एक लिख दिया गरम मसाला करके, एक कैटेगरी बना दी, ठीक है। और मैं यहाँ शो ऑल रेसिपी पे गया, मैंने इसको एडिट किया और मैंने क्या किया, केट रेसिपी में गरम मसाला असाइन कर दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अब जब आप टेबल पे जाओगे ना, जहाँ पे टोटल रेसिपीज़ दिखेंगी, तो देखो अब केट रेसिपीज़ में ये डिफाइन हो गया कि भाई ये वाला जो पोस्ट है ये गरम मसाले वाले पे असाइन है। तो जो हम लास्ट वीडियो में सीखा था हमने कि अगर हमें पोस्ट निकालनी है और सिर्फ हम किसकी पोस्ट चाहते हैं, सिर्फ जो गरम मसाले पे असाइन है, तो ये क्या है हमारी
ये टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैग्स अंडरस्कोर क्वेरी, है ना। जब भी हम वर्डप्रेस का लूप चलाएंगे तो वहाँ टैग्स क्वेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ ऑथर भी दिखा रहा है भाई ये पोस्ट किसने क्रिएट की है, एडमिन ने। जाहिर सी बात है हमें एडमिन है ना, तो इसीलिए हमें हमें ये एडमिन दिखा रहा है। कल को अगर कोई फ्रंट एंड यूज़र को हम एक्सेस देते हैं तो फिर उसके यूज़र का नाम दिखाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये क्रिएट हुआ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक टेक्सोनॉमी क्रिएट करनी होगी तो टेक्सोनॉमी रजिस्टर टेक्सोनॉमी एक फंक्शन होता है जो 3 पैरामीटर सपोर्ट करता है। पहला पैरामीटर में आप उस टेक्सोनॉमी का नाम दोगे स्लग फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में आप उस ऑब्जेक्ट का नाम बताओगे जिससे आप उसको एसोसिएट करना चाहते हो, मतलब कि पोस्ट टाइप का नाम बताओगे, सिंपल ये याद रखिए पोस्ट। और थर्ड पैरामीटर आपका होता है आर्ग्यूमेंट एरे फॉर्मेट में, जिसमें आपके वेरिएबल्स एरे वेरिएबल जिसमें लेबल्स डिफाइन होते हैं, जिसमें आपका कंडीशंस हायरार्किकल ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे हायरार्किकल क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। हायरार्किकल का मतलब ये होता है कि जैसे केट रेसिपी है, ठीक है। अब मैंने एक मतलब एक ऐसी एक डमी नाम का एक टेक्सोनॉमी मतलब एक टर्म बनाया है, ठीक है। मैंने एक डमी नाम का टर्म बनाया और मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक डमी 1 नाम का बनाया और मैंने कहा कि पेरेंट मेरा डमी होना चाहिए, मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखो ये हायरार्किकल हो गया कि पेरेंट और चाइल्ड ये रिलेशन बनता गया। अगर आप यहाँ जब पोस्ट ऐड करते टाइम जब जाओगे ना तो देखो यहाँ भी हायरार्किकल फॉर्मेट में दिखेगा कि आप पहले ये चेक बॉक्स, फिर उसके बाद ये इसका चाइल्ड है तो उसको थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं लेफ्ट से पैडिंग देके उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है हायरार्किकल फॉर्मेट में। अगर आप हायरार्किकल फॉल्स कर देते हो तो ये फिर उस तरह से नहीं दिखेगा। फिर ये जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट जो टैग्स होते हैं ना, टैग्स, तो फिर इस तरह से दिखेगा। टैग्स में जैसे आप अभी यहाँ तो टर्म के फॉर्मेट में ऐड होंगे, बट जब आप पोस्ट पे जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये टैग्स है ना, देखो ये और ये है दोनों टेक्सोनॉमी। बस फर्क क्या है कि ये हायरार्किकल है, ये नॉट हायरार्किकल है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नहीं है। तो आप जैसे मान लो अपनी पोस्ट को पॉपुलर करना है, आप मान लो हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं, हमने वर्डप्रेस टर्म ऐड किया, तो देखो ये किस तरह से ऐड हुआ, ये एज एक टैग, जैसे मान लो आपने हैश वर्डप्रेस किया, फिर से आपने ऐड किया तो देखिए हैश वर्डप्रेस, ये टैग्स हो गए। तो ये भी टेक्सोनॉमी ही है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में तो 2 टर्म क्रिएट हुए यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो अगर आप यहाँ कर देते हैं तब वो वहाँ पे कॉल होंगे। मान लीजिए आपने यहाँ वर्डप्रेस के क्रिएट कर दिया हो, तरीका टेक्सोनॉमी का जो कैटेगरी वाला है वो भी सेम है और इसका भी सेम है, बट ये नॉट हायरार्किकल है, वो हायरार्किकल है, बस इतना फर्क है। मान लीजिए आपने हैश वर्डप्रेस कर दिया, यहाँ आप गए और आपने ऑल पोस्ट पे क्लिक किया, ऐड न्यू किया, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट में नहीं दिख रहा है कुछ भी, बट अगर आप चूज फ्रॉम द मोस्ट यूज टैग्स अगर आप क्लिक करते हैं तो कोई टैग फाइंड हो ही नहीं रहा है ना। अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो उसका सीन सिर्फ यही होता है टैग्स का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉट हायरार्किकल है और ये हायरार्किकल है। तो बेटर ये कि आप वहाँ से ना जाके यहाँ से डायरेक्ट किसी भी पोस्ट के टैग्स ऐड करें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। और बाकी की चीज़ों में अब आपको क्लियर है कि हायरार्किकल और नॉट हायरार्किकल। तो मैं आपको एक एक पैरामीटर बता रहा हूँ कि क्यों किसका क्या यूज़ है। लेबल्स आपको समझ में आ गया कि आपको जो भी अपने जब भी कस्टम टेक्सोनॉमी क्रिएट करनी होगी तो लेबल कैसे अपडेट करेंगे। शो यूआई का मतलब आप भी समझ में आ गया कि आपके जो यूज़र इंटरफेस है उसमें ये दिखेगा। एडमिन कॉलम मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी कॉलम में वहाँ दिखने लगेंगी। कॉलम एक नया कॉलम, अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं देखो तो ये फिर क्या होगा, ये वहाँ दिखेगा ही नहीं, टेबल्स में नहीं दिखेगा। देखो ये हम किस पे, रेसिपी पे, देखो हट गया ना, यहाँ से अब नहीं दिख रहा है। और अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो देखो यहाँ पे वो कैट रेसिपी का कॉलम बन के आ गया, देखो आ गया ना। तो ये फ़र्क है बस। उसके बाद क्वेरी वेयर ट्रू, क्वेरी वेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है, इसको हम कुछ नहीं करते। राइट में मतलब वही सिलेक्ट क्या है आपका, तो देखो आप सिलेक्ट, आप कह रहे होंगे सर ये कहाँ दिख रहा है, तो देखो ये कहाँ दिख रहा है हम बताते हैं। कैट रेसिपी पे गए तो देखो पोस्ट टाइप रेसिपी और टेक्सोनॉमी इज इक्वल टू कैट हाइफन रेसिपी दिख रही है आपको, ये यहाँ दिखता है। और टेक्स्ट क्वेरी जब आप चलाएंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, जब टेक्स्ट क्वेरी आप चलाएंगे तो आप ये कैट हाइफन रेसिपी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कैट हाइफन रेसिपी, है ना, जो कि हमने अपने लूप में फ्रंट पेज डॉट PHP पे चला रखा है। देखो अब हमें जैसे मान लो हम कहते हैं कि हमें रेसिपी से रिकॉर्ड चाहिए और वो रिकॉर्ड चाहिए जो गरम मसाले पे असाइन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिपी पोस्ट टाइप रेसिपी यूज़ करेंगे। और टेक्सोनॉमी क्या करेंगे, अब कैटेगरी तो यूज़ होगी नहीं, क्योंकि अब हम टेक्सोनॉमी कौन सी यूज़ करेंगे, कैट रेसिपी की, है ना। और फिर ये टर्म आईडी कौन सी यूज़ करेंगे, 4 तो होगी नहीं उसकी टर्म आईडी जो आपने ऐड किया है। आप गरम मसाले की बात कर रहे हैं तो आप एडिट करें, यहाँ पे क्या आई है, टर्म आईडी आई है 5, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 5। और मेटा क्वेरी का भी कोई सीन है नहीं, इसको हम हटा देंगे, तो हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड्स निकल आएंगे।
कितना सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा सारा, है ना। तो ये है, अब टेक्सोनॉमी ऐड करना सीख गए हम, कस्टम पोस्ट टाइप ऐड करना सीख गए हैं। लास्ट वीडियोस में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम शॉर्ट कोड बनाना सीखेंगे। तो शॉर्ट कोड में क्या है, इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। और शॉर्ट कोड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने एक्शन हुक का यूज़ किया था। एक्शन हुक का यूज़ क्या किया था कि न्यू फीचर ऐड करने के लिए, है ना, नया, बिल्कुल नया फीचर, जैसे हमने पॉपुलर वीडियोस का एक सेक्शन ऐड किया था। तो ऐसे ही हम ऐड शॉर्ट कोड का यूज़ करके अपने शॉर्ट कोड के थ्रू एक नया फीचर ऐड करेंगे अपनी थीम में, जिसकी वजह से कहीं पे ऐसा होता है कि जब प्रीमियम थीम्स परचेज कर लेते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि मुझे ना इस थीम में वो फैसिलिटी है ही नहीं, तो आप कुछ ऐसा बना दो कि वो शॉर्ट कोड जनरेट हो जाए और शॉर्ट कोड को मैं किसी भी पेज में या किसी भी पोस्ट में यूज़ कर सकूँ, है ना। तो एक शॉर्ट कोड हम बनाना कैसे सीखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और बहुत ईजी है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम A to Z कवर करेंगे एज ए डेवलपमेंट पार्ट पे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें कवर करनी है। बस आप देखते जाइए और मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम हैं, आपके सपोर्ट से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।